Welcome back students. So in the series of relation and function, today we are going to start another important concept, that is relation. As in previous video हमने डिस्कस करा था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स करे थे और हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और उसका जो आपका प्रोडक्ट फाइंड होता है टू सेट्स का, उसमें हमें जो एलिमेंट मिलते हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन। तो बेसिकली रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जब हम टू सेट्स का रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करते हैं, वो आपका रिलेशन कहलाता है। बट कंडीशन इज दैट कि रिलेशन के लिए हम जिन ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करते हैं टू सेट्स के एलिमेंट के बीच में, उनमें आपका एक स्पेसिफिक एक डिफाइंड रिलेशन होता है। सो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, सो इट इज़ गिवन एज a relation between two sets is a collection of ordered pairs containing one object from each set. मीन्स अगर हम टू सेट्स के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, सो दोनों सेट से हम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे दे विल डिफाइन द रिलेशन। अब रिलेशन को हम नोट कैसे करते हैं, तो अगर हम टू सेट्स के बीच में किसी एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ एनी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया है, इफ़ दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर का एक एलिमेंट शो कर रहा है, देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। मीन्स यहाँ पर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ जो गिवन आपका स्पेसिफिक रिलेशन है उसके साथ रिलेटेड है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन as ordered pair AB belongs to R, this implies that A related to B, or vice versa, if we are defining that A is related to B, then AB is subset, AB belongs to relation R, जो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर रिलेशन गिवन है, ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। Now one more important property you can say, that is the very important property, a relation R from A to B is a subset of A Cartesian product with B। ये जो हम यहाँ पर A क्रॉस B शो कर रहे हैं, दैट शोज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। तो जब भी हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, उस रिलेशन में आपके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका सबसेट होंगे। बेसिकली कंडीशन इज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट का ये भी एक सेट होता है, और जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं टू सेट्स के बीच में, दैट विल ऑल्सो बी अ सेट। सो जो आपका रिलेशन सेट होगा दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज टू सेट, बिकॉज जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो सेट ए की बी के बीच में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हमारे ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। बट इन द केस ऑफ रिलेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इस पर बेस्ड अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे और ये क्लियर हो जाएगा ना। इसके बाद आपके इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और होती हैं, दैट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए हमारे पास डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन मीन्स हम वहाँ पर क्या क्या वैल्यू एज ए इनपुट यूटिलाइज कर सकते हैं, और रेंज मीन्स उन पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज़ के लिए हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा। सो बेसिकली दीज आर द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। अगर हम रिलेशन के केस में डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं कि जो आपके रिलेशन होगा दैट विल बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर हम रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका फर्स्ट वन एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ सेट रिलेशन आर। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज डिनोटेड एज डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन का उस जो आपका यहाँ पर एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। मतलब उस रिलेशन का जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होंगे उन सबका फर्स्ट एलिमेंट इसमें हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो हमने जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिया है उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑफ कोर्स दैट विल बिलोंग्स टू
रेंज, रेंज भी आपका एक सेट होगा। सो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर। रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट होगा, सेकंड पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगा, उन सबको अगर हम कलेक्ट कर लें, सो दैट विल डिफाइन द सेट एंड दैट सेट इज कॉल्ड रेंज। तो अगर हम रेंज को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, सो रेंज ऑफ रिलेशन आर इट इज गिवन एज, बेसिकली ये जो कैपिटल आर है दैट इज नॉट फॉर द रेंज, दैट इज फॉर द रिलेशन। ये आर, कैपिटल आर यहाँ पर रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि रेंज। सो रेंज ऑफ रिलेशन आर दैट विल बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। सेम कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, सो इफ इट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इट मीन्स आपका यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है बी, दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ द रेंज ऑफ दैट रिलेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन रेंज आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को डिफाइन करेगा और सेकंड एलिमेंट रेंज को डिफाइन करेगा। एक और इसमें आपका टर्म यूज होता है दैट इज कोडोमेन। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर टू सेट यूज कर रहे हैं, सेट ए सेट बी, दोनों को हम एक पर्टिकुलर रिलेशन से आपस में कलेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेट को, तो बेसिकली जो आपका सेट बी होगा, जो सेकंड वन सेट होगा, दैट इज ऑलवेज नोन एज कोडोमेन। उसको हम यहाँ पर कोडोमेन डिफाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कोडोमेन कहलाएगा वो। तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और रेंज का हम वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास ऑर्डर्ड होंगे, जो इतने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके फॉर्म होंगे उसमें से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी द मेंबर ऑफ डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ रेंज। क्लियर। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं टू सेट्स के बीच में, तो हमारे पास टू सेट्स के बीच में कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इधर इन CBSE 12th एग्जाम, 11th एग्जाम, और यू कैन से इन द IIT JEE एग्ज़ाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दो सेट के बीच में कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हमारे पास सेट ए है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको यहाँ पर गिवन है P, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इफ़ दे आर गिवन एज Q। सेट B में Q एलिमेंट है हमारे पास और सेट A में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं A। सो बेसिकली अगर हमारे पास दो सेट हैं तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा आपका यहाँ पर A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड करते थे, दैट इज गिवन एज 2 to the power PQ। हम यहाँ पर सेट A सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी PQ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power PQ। बेसिकली हमने सेट चैप्टर में भी ये स्टडी करा था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो अगर हम यहाँ पर A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB की बात करें तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, PQ। तो 2 to the power PQ क्या डिफाइन करेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट विच इज कंसिडर्ड एज A क्रॉस B। तो बेसिकली अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे, सेम नंबर इज कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट A सेट B। मीन्स दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट फॉर्म होंगे उतने ही आपके रिलेशन फॉर्म होंगे सेट A और सेट B में। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेट A एंड सेट B दे आर गिवन एज 2 to the power PQ। इसको हम याद रखेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ना इसके बाद अगर हम बात करें कि हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली जो हमारे मोस्ट यूजफुल फॉर्म है उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 टाइप से एक रिलेशन को, दो सेट के बीच में जो हमने रिलेशन डिफाइन करा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर फॉर्म हमने सेट में भी स्टडी करा था। क्या स्टडी करा था कि जब हम एलिमेंट को पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर देते हैं किसी भी सेट के लिए तो वो आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर रिलेशन के लिए भी हम रोस्टर फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे अगर हम उनको पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर दें तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन।
जैसे हम अगर यहाँ पर एक सेट ए ले लें, लेट बी हैव सेट ए, और हमने इसमें एलिमेंट ले लिए हैं 1 2 3 4, और हमने यहाँ पर एक सेट बी ले लिया है, और सेट बी में भी हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिए हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करें, जो रिलेशन हमें यहाँ पर इन दोनों सेट के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन करें, तो सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन फाइंड करेंगे जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे तो रिलेशन कैसे गिवन होगा यहाँ पर, क्योंकि रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमने यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, हमने यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 1 2, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 2 4, और हमने यहाँ पर इसको n क्लोज कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में आपका क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का हाफ है या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसेट जो आपके यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर एक स्पेसिफिक रिलेशन से, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं दे आर कनेक्टेड विद स्पेसिफिक रिलेशन, और वो रिलेशन यहाँ पर क्या है कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट का डबल है। एंड कंडीशन ऑल्सो इज दैट कि यहाँ पर आर आपका किस सेट के बीच में डिफाइंड है, ए एंड बी, सेट ए सेट बी के बीच में हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, हम यहाँ पर कोई भी रिलेशन फाइंड करेंगे सेट ए सेट बी के लिए, उसमें जो आपका सेट फॉर्म होगा, दिस सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो आपका यहाँ पर रिलेशन का सेट बनेगा, सारे सेट रिलेशन के लिए जो फॉर्म होंगे वो सब उसके सबसेट होंगे। मीन्स दिस वन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मीन्स जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो रिलेशन दैट विल ऑल्सो बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हम सेट में डिफाइन करते थे यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यही एग्जांपल है तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन की बात करेंगे, इसको हम प्रॉपर्टी और स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दैट रिलेशन आर इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन विल बी जो आपका सेकंड एलिमेंट है दैट इज डबल ऑफ 2a। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, डबल ऑफ b इज इक्वल टू 2a। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। क्लियर? सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। एंड वन मोर कंडीशन हम यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो दोनों वैल्यू होंगी दे आर इंटीजर, b इज इक्वल टू 2a एंड a एंड b आर इंटीजर। सो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसी रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसी रिलेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। सो दैट इज़ यहाँ पर आपका ये जो आपका फॉर्म है दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस वन इज रोस्टर फॉर्म। सो हमारे पास कुछ और मेथड होते हैं एक पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, जिसमें आपका थर्ड वन मेथड होता है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज़ एरो डायग्राम। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें कोई रिलेशन गिवन है तो हम उसको एरो डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक सेट डिफाइन कर लिया है और एक यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट, तो हमने यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया जो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस रिलेशन इज गिवन है। इसमें जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम ध्यान से देखें, दीज ऑर्डर्ड पेयर आर -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4।
तो इन सारे एलिमेंट में एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है। क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है कि जो आपका सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है सारे ऑर्डर्ड पेयर में, दैट इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट एट द पोजीशन फर्स्ट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इसका अभी रिलेशन या सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन नहीं करना है, हमें इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो एरो डायग्राम से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लेट दिस इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, और यहाँ पर सेट ए में हम कौन से एलिमेंट लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जो आपके यहाँ पर हमने एलिमेंट डिफाइन किए सेट ए में, ये सारे एलिमेंट जो आपका यहाँ पर रिलेशन सेट है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है सबका फर्स्ट एलिमेंट होगा -2, -1, 0, 1, 2। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर सेट बी की बात करें तो सेट बी में आपके कौन से एलिमेंट होंगे, जो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पर होंगे। तो सेकंड पोजीशन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 1 है, 4, 1, 0, 1, 4। मीन्स सेकंड पोजीशन पर हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं और वो रिपीट भी हो रहे हैं, दीज आर 0, 1, 4। तो जब हम यहाँ पर एरो डायग्राम डिफाइन करेंगे तो एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके जो कॉन्जिक्यूटिव रिलेटिव एलिमेंट हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे -2 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहा है तो -2 को हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। -1 आपका 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहा है तो -1 को हमने 1 से कनेक्ट कर दिया। मीन्स हम यहाँ पर जो 2 एलिमेंट सेट ए सेट बी के कनेक्ट करेंगे, दे विल बी द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी एलिमेंट आपका जो पेयर बनेगा वो सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और रिलेशन आर के एलिमेंट होंगे। 0 देखिए, 0 यहाँ पर आपका 0 से कनेक्ट है तो 0 को 0 से कनेक्ट कर दिया। 1 का पेयर किसके साथ है, 1 के साथ, 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया और 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया। सो वी कैन से दैट इट इज़ द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशन इन एरो डायग्राम फॉर्म। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन इज बाई लैटिस। लैटिस से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी जब एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अगर हम उनका वैल्यू, उनका जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर दें तो आपका जो लोकेशन होगा कार्टेशियन प्लेन में वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन के एलिमेंट की बात करें, हमें यहाँ पर 5 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, -2 4, -1 1, 0 0, 1 1 एंड 2 4। तो अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर को कोऑर्डिनेट कंसीडर करके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करके यहाँ पर इनको ट्रीट करें तो देखिए क्या लोकेशन बनेगी, 0 0 आपका यहाँ पर ओरिजिन पर आ जाएगा, -2 4 कहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4। सो दैट इज लोकेशन -2 4। देन उसके बाद -1 1, ये आपका यहाँ पर -1 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, ये आपका -1 से 0, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 0, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। देन इसके बाद 1 1, तो 1 1 कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2 4 कहाँ पर डिफाइंड होगा रिलेशन में, x इज इक्वल टू 2 पर और y इज इक्वल टू 4 पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे एक रिलेशन के, उसको हमने यहाँ पर लैटिस फॉर्म में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन। तो इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ बेसिक एग्जाम्पल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है और इस एग्जाम्पल में देखिए हमें यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन को हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करा है। सो रिलेशन आर इज गिवन एज एक्स वाई such that x and y are integers and x y is equal to 4. So what is the condition कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, दे मस्ट बी इंटीजर, और ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 4। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है। सो हियर वी कैन राइट गिवन रिलेशन in roster form. So of course it is given as, हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे R इज इक्वल टू, सो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे तो हम बस दो ही बातें याद रखेंगे कि हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट ले रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी 4। तो सबसे पहले सपोज दैट हमने यहाँ पर ले ली वैल्यू -1 एंड -4, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ऑफ कोर्स 4 आएगा। सेकंड ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पर ले लिया -2
एंड -2। इन दोनों का भी अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ऑफ कोर्स दैट विल ऑल्सो बी कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 4 होगा। नेक्स्ट वन विल बी, हम एक और ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर सकते हैं, दैट विल बी 2 2। इन दोनों का भी अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दैट इज गिवन एज, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 4। नेक्स्ट वन हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, -4 -1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें और फोर्थ ऑर्डर पेयर को देखें, यहाँ पर आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है रिलेशन का, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट बोथ विल बी द डिफरेंट ऑर्डर पेयर, दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट होंगे। ऐसे हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं पॉजिटिव के लिए, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हमने यहाँ पर ले लिया 1 and 4। तो 1 4 भी यहाँ पर आपका प्रोडक्ट 4 रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी एक और हम यहाँ पर एलिमेंट ले सकते हैं, एक और ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, दैट इज़ 4 1। इसके बाद और कोई पॉसिबल है, इसके बाद और कोई हमारे पास ऐसा ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है जिसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो इंटीजर हों और उनका प्रोडक्ट 4 हो। सो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रिलेशन। नाउ अब हमें यहाँ पर, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है, रिलेशन को हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड करना, जो आपका रिलेशन डिफाइन हुआ है इसका डोमेन एज वेल एज रेंज। सो अगर हम इसका डोमेन डिफाइन करेंगे यहाँ पर, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, तो डोमेन हमने आपको क्या बताया था, जो भी रिलेशन में आपके ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, अगर हम उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लें, सो दैट इज गिवन एज ऑफ कोर्स -1, देन उसके बाद -2 और यहाँ पर आपका -4 भी है, तो -4 ले लिया हमने, तो -1 -2 -4। देन इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास 1 भी है, फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास 2 भी है और फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास 4 भी है। सो बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डोमेन फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पर -1 -2 2 -4 1 एंड 4, ये सारे एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर हो गए। सेकंड वन, हमें यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है उसका रेंज भी फाइंड करना है। सो रेंज, देखिए रेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो रेंज ऑफ गिवन रिलेशन दैट इज गिवन एज, यहाँ पर देखिए हमारे पास -4 है, -2 है, 2 है, -1 4 4 1। इट मीन्स हमारे पास जो रेंज होगा उसके भी एलिमेंट सेम ही होंगे, -1 -2 -4 1 2 4। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेट के लिए डोमेन और रेंज दोनों डिफाइन कर लिए हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देखिए, आपको यहाँ पर एक सेट गिवन है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम सेम सेट, सेट A टू सेट A। मीन्स यहाँ पर आपका सेट B की जगह सेट A ही कंसीडर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पर एक ही सेट गिवन है। मीन्स हम जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A से होगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट A से ही होगा। रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x - 3। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए आपके जो एलिमेंट कनेक्ट होंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में, ये आपका यहाँ पर रिलेशन है। जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन करा दैट इज़ द रिलेशन की जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट विल बी 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या फाइंड करना है। सो रिप्रेजेंट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज एरो डायग्राम फॉर्म। हमें यहाँ पर इस रिलेशन को, जो कि हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है। देन आफ्टर दैट इसका एरो डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसका डोमेन एंड रेंज। तो ये दोनों पार्ट हमें यहाँ पर 1 by 1 करने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म के लिए इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रिलेशन। सो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिलेशन। सो वी हैव गिवन रिलेशन गिवन R is equal to एक्स वाई सच दैट, कंडीशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x - 3।
दैट इज़ द आवर रिलेशन। तो हम इस रिलेशन की हेल्प से यहाँ पर एक एक करके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स हमने यहाँ पर x जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वैल्यू 1 लिया जो कि आपका सेट ए से है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम यहाँ पर y फाइंड करेंगे, सो y कैन बी गिवन एज, x का वैल्यू यहाँ पर हमने 1 चूज़ करा है, सो 2 इंटू 1 माइनस 3। सो यहाँ से आपका y कितना आया, -1। आफ्टर दैट फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने यहाँ पर y फाइंड करा। सो y कम्स आउट 2 इंटू 2 माइनस 3। सो दैट विल बी 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3, दिस कम्स आउट 1। फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो x इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू, y कम्स आउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ऑफ 3। सो दैट कम्स आउट, ये आपका कितना आएगा, 3। आफ्टर दैट फॉर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए हम यहाँ पर y फाइंड करेंगे। सो दैट कम्स आउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3। सो 4 2 ज़ा 8, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। आफ्टर दैट फॉर x इज इक्वल टू 5, 5 के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो y कम्स आउट 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 3। सो दैट कम्स आउट 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, दैट इज़ 7। अब हम यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करी, इनसे हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। सो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म होगा, दैट इज़ गिवन एज r इज इक्वल टू, हम एक एक करके यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स होता क्या है, इन वैल्यू को फाइंड करने के बाद रैंडमली हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। बट हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास y का वैल्यू है, वेदर इट इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए और नॉट। जैसे हमने यहाँ पर -1 फाइंड करा, सो -1 दिस डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, ये तो आपका सेट ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर 1 -1 ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन को तो मेंटेन कर रहे हैं, बट ये दोनों आपके यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट ए से नहीं है, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सेट ए में, तो ये आपका ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने यहाँ पर 1 फाइंड करा, तो x इज इक्वल टू 2 आपका सेट ए में है, एंड y इज इक्वल टू 1, ये भी आपका सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा यहाँ पर इन दोनों को लेकर वो फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पेयर फॉर दिस रिलेशन, दैट इज 2 1। थर्ड वन एलिमेंट की हम बात करेंगे। x इज इक्वल टू 3 के लिए जब हमने यहाँ पर फाइंड करा है y, तो y आपका 3 आया, यहाँ पर 3 भी आपका सेट ए से बिलोंग करता है, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। सो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर फॉर डिफाइनिंग दिस रिलेशन दैट विल बी 3 3। फॉर x इक्वल टू 4 हमने यहाँ पर फाइंड करा, तो y इक्वल टू कितना आया 5, y भी आपका यहाँ पर सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर आपका पॉसिबल हो जाएगा। सो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर विल बी 4 5। आफ्टर दैट हम यहाँ पर x इक्वल टू 5 चूज़ कर रहे हैं, सेट ए में एलिमेंट है, बट फॉर x इक्वल टू 5 y का वैल्यू 7 आ रहा है, बट ये 7 आपका सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये ओनली 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करेंगे। किस पर्टिकुलर रिलेशन को, जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से हमने इसका रोस्टर फॉर्म फाइंड कर लिया। नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरो डायग्राम, इसका हम एरो डायग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सो फॉर डिफाइनिंग द एरो डायग्राम, फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों सेट को ओवल शेप में डिफाइन करेंगे। सो दिस वन इज सेट ए, और यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर जो आपका डोमेन होगा और जो आपका को डोमेन होगा, दोनों आपके सेट ए ही कंसीडर होंगे। तो ये भी आपका यहाँ पर सेट ए होगा, सेट ए, और ये भी आपका सेट ए होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन सेट ए और सेट ए के एलिमेंट के बीच में ही फाइंड कर रहे हैं। सो कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सारे एलिमेंट डिफाइन कर देंगे। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, दीज आर 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हम डिफाइन कर देंगे 1 2 3
4 एंड 5। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में फॉर्म हुए हैं, हम उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को यहाँ पर रिलेट करेंगे। सो इट कैन बी गिवन एज, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं। सो वी हैव हेयर 3 ऑर्डर्ड पेयर। तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 2 1, तो 2 एलिमेंट यहाँ पर डोमेन से होगा, तो 2 को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 1 से। सो दिस 2 इज कनेक्टेड विथ 1। आफ्टर दैट सेकेंड वन हमारे पास है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर 3 3, तो हम 3 को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 3 से। सो दैट इज कनेक्टेड लाइक दिस वन। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट वन ऑर्डर पेयर है दैट इज़ 4 5, तो 4 और 5 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सो 4 इज़ कनेक्टेड विद द 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट एलिमेंट है आपके ऑर्डर्ड पेयर के 2 3 5 4, सो 2 3 4, और सेकेंड आपके ऑब्जेक्ट हैं ऑर्डर्ड पेयर के 1 3 5 1 3 5। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर एरो डायग्राम डिफाइन कर दिया है फॉर द गिवन रिलेशन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डोमेन एज वेल एज रेंज। सो डोमेन हमने डिफाइन करा था कि आपके यहाँ पर जो रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होते हैं उसके जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे दैट इज गिवन एज डोमेन। सो डोमेन ऑफ रिलेशन दैट इज ऑफ कोर्स गिवन एज फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4, सो ऑफ कोर्स दैट इज गिवन एज 2 3 4। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करेंगे, सो रेंज इज गिवन एज रेंज फॉर रिलेशन R। तो रेंज में हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आएगा 1 3 5, सो दैट इज गिवन एज 1 3 5 1 3 एंड 5। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लिया है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिलेशन। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये टॉपिक रिलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फीडबैक आप लोग ज़रूर देते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स।